नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, महासागर के किनारे मुंबई में बोली लगाई जा रही है। बोली ये लगाई जा रही है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, सब कुछ को वाइंड अप कर लो, ये लो 50 करोड़। बात नहीं बनी, ये लो 100 करोड़। बात नहीं बनी, ये लो 150 करोड़। और अब आंकड़ा पहुंच गया 200 करोड़ पे। बात नहीं बनने का तात्पर्य यह है कि जिनको खरीदने की कोशिश की जा रही है उन तक संदेशा पहुंचाने वाले को कहा जा रहा है। जब 50 करोड़ में उनकी झिरकी मिली तो खरीदने वाले को लगा कि थोड़ी और कीमत बढ़ा देते हैं, शायद मान जाएगा। 100 करोड़ कर दिया। कहा कि इस बार अब तुम्हें लगता है कि सबक सिखाना पड़ेगा, तो 150 करोड़ कर दिया। जब गुस्से में आया, जिन्हें खरीदने के लिए लोग गए थे, तो कहा कि भाई आपका लगता है, आपका डिमांड, आपका मुंह ज्यादा बड़ा है, तो 200 करोड़ रुपए ले लीजिए। लेकिन आपको मालूम होगा कि 50 करोड़ के पहले ही 50 करोड़ के पहले ही नोटिस आ गया। 50 करोड़ का जब ऑफर आ गया तो इसका जिक्र करते हुए बाज़ाब्ता जिनको खरीदने की कोशिश की गई थी उन्होंने नोटिस डाल दिया। उसके बाद भी देखिए उनकी हिमाकत। उनको नोटिस जा रहा है कि तुम हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हो, हम तुमको कोर्ट में घसीटेंगे। उसके बाद भी 200 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि वो सूरमा न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डिगने वाले हैं। स्वागत करते हैं अपने नहीं बिकने वाले कानूनी योद्धा नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। आपके साथी राशिद खान पठान साहब का भी दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क, आपकी पूरी टीम, सब मिल करके इस मुद्दे को हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, दूसरे भी साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं जो यूट्यूब पर अलग अलग बात कर रहे हैं। तो पहले तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले 50 करोड़ और 200 करोड़ की बात हम बाद में करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात पहले आपसे करना चाहते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को आपने एक आवेदन भेजा है और मुझे लगता है कि 6 दिसंबर की जो तारीख मुकर्रर हुई है दिशा और सुशांत के केस की सुनवाई की मुंबई हाई कोर्ट में, तो भगदड़ मची हुई है आदित्य ठाकरे गिरोह में। लेकिन आप चैन से नहीं बैठ रहे हैं। आपने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपील कर दिया है। उस अपील के बारे में पहले बताइए नीलेश जी, उसके बाद इस इन माफियाओं का जो आपको ऑफर कर रहा उसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली एनआईए के पास कंप्लेंट हमने नहीं फाइल की है, वो फाइल की है इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने। मतलब वो रशीद भाई नहीं है उसमें, उसमें अपने एमए शेख साहब है, तो उन्होंने फाइल की है वो। और वो जो कंप्लेंट फाइल हुई है तो बाकी जो जितने मुद्दे उससे थोड़ा और ज्यादा सीरियस है। उसमें ये केस में देखिए अपना जो केस चल रहा था इसमें तो क्लियर नाम के साथ ये आरोपी है, इनके बार बार कह रहे और उन्होंने कोई इसका जवाब दिया नहीं है, ना बाहर दिया है ना कोर्ट के एफिडेविट में दिया है कि 8 जून 2020 को आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली
ये 3 लोग वहां पर स्पॉट पे थे। ये लोग दिशा के मर्डर में, गैंगरेप में मेन आरोपी है। ये स्पष्ट आरोप है पिटीशन में, एफिडेविट पे भी, और बाद में जो 340 का एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें सेकंड एफिडेविट में भी, फर्दर इसमें भी। तो ये उनका मोबाइल लोकेशन वहां नहीं था, ऐसा कोई काउंटर एफिडेविट आज तक आदित्य ठाकरे ने नहीं दिया है। और उन्होंने जो डिफेंस लिया था वो डिफेंस झूठा साबित हो गया है। जो उन्होंने कहा था कि उस दिन मेरे नाना जी गुजर गए थे, श्री पाटनकर, तो वो नाना जी एक्चुअली नेट पे कोई भी चेक कर सकता है, जो उनके मदर के फादर, माँ के पिताजी जो नाना जी, तो वो 8 को उनकी डेथ नहीं हुई थी, 14 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। तो ये एक झूठ साबित हो गया। इस बारे में पत्रकारों का, नीतीश राणे जी का, सबका वीडियो अवेलेबल है एबीपी माझा पे, और अन्य इस पे इनका वीडियो है, स्टेटमेंट। तो ये झूठा साबित हो गया। एक्स फैसी, मतलब ये केस अभी वहां पर उस पॉइंट पे उसको कह सकते कि चेक एंड मेट का केस हो गया उस पॉइंट पे। सेकंड मुद्दे इसमें फिर आए। अभी तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो मतलब जो पिटारा खुला है ना अभी ये, तो ये तो अभी सिर्फ झांकी है, ट्रेलर है ये अभी। और ये जितने वर्ड्स है, जितने प्रूफ्स है, वही प्रूफ्स मैं बता रहा हूं अभी। ऐसे तो हमारे पास में बाकी कई प्रूफ्स है, लेकिन मैं उतने ही प्रूफ बता रहा हूं जो ऑथेंटिक है, पुलिस रिकॉर्ड में है, डिजिटल एविडेंसेस है। मतलब फॉर एग्जांपल जो मोबाइल टावर लोकेशन है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता ना। मतलब आदित्य ठाकरे कर सकते हैं, ना मेरा क्लाइंट कर सकता है, ना सरकार कर सकती है। तो ऐसे ही एविडेंस की बात हो रही है कि न्याय होना चाहिए ना। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बताकर इनको आरोपी बनाए, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं कि इनको मौका दे दे कि आपको इसमें थोड़ा सा पब्लिक को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए मौका मिले, वो भी नहीं है। उसको इनका डिफेंस ये सब नैरो करते ला रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया। उसमें जो सेकंड पार्ट है उसका, सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें तो अभी कई पत्ते अभी खोले नहीं है। लेकिन एक चीज लास्ट टाइम आपके ही इसमें चैनल पे बता दिया गया, उनके हैंड रिटन। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लोग वो डिजिटल डायरी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल डायरी नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के खुद के हैंडराइटिंग में जो डायरी लिखी गई थी, जो सीबीआई ने सीज की है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। मैं सीबीआई के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके सिर्फ मैंने अभी 3 पत्तों की बात की है। और मतलब ये उसमें तो लास्ट टाइम का वीडियो देख लेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। और एक मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें ऐसा कोई चीज ना मैं स्कोप रख रहा हूं, और ये आरोपी लोग भी समझ ले, किसी को भी आप कुछ भी या तो ऑफर दे दो, मैनेज कर लो। ये विषय ना बचने वाले नहीं है यार। जो आरोपी है ना, कि हम तो पूरा क्लियर करते जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा सोच के चलिए, एक आधा कोई व्यक्ति इस केस में या तो उसको जान को कुछ कम ज्यादा हो जाए, या कुछ भी परिस्थिति आ जाए, उसमें केस दबने वाला नहीं है। और किसके करने से क्या होगा, ऑलरेडी सब विषय भी आ चुका है। हम तो बार बार सब ओपन कर दे रहे हैं। मतलब इनको, आरोपी को स्कोप ही नहीं है। या तो आप किसका मर्डर करो, या तो आप किसको मैनेज करो, चांस नहीं है बचने का। और किस को मैनेज करोगे। यहाँ पर एसएसआर वॉरियर एक से एक सब सर पे कफन बांध के खड़े हैं। कोई ना डरने वाला है, ना कोई पीछे हट।